अगर हम लोग बोलेंगे कि मशीन को हम खरीद लिए हैं, पैकिंग कर दो हम ले जाएंगे, अगर वो लोग अपने से पैकिंग करें तो क्या पैकिंग करेंगे, झिल्ली से पैक कर देंगे और कार्टून में भर देंगे, ले जाओ बॉक्स में, हो गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तगड़ा पैकिंग चाहिए, क्योंकि हम इतने दूर से लेके जा रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स विथ जीएसटी, जिसमें चौथा नंबर चैप्टर हमारा सीमा शुल्क चल रहा था। उसी का हम 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिकल यानी कि बैक क्वेश्चन, जो PPP 6 नंबर है उसको देखेंगे। सबसे पहले देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपको अब तक 5 वीडियो अपलोड हो चुका है सीमा शुल्क के संबंध में। अगर कुछ दिक्कत जाता है, डाउट होता है, कंफ्यूजन लगता है कुछ पॉइंट में, जरूर पूछो, अपना डाउट को क्लियर करके रखो। और लाइव क्लास 3rd ईयर का चलेगा, लेकिन आप 10 लोगों का आप में से 10 लोगों का कमेंट आएगा कि सर लाइव क्लास चालू करो, तभी चालू करूंगा, वरना नहीं। 10 लोगों का कमेंट आना चाहिए तभी चालू करूंगा। तो आपको क्लास की जरूरत है, आपको बहुत पूछताछ करना है, सीखना है, तो कमेंट करो कि सर लाइव क्लास स्टार्ट करो। तो 10 लोगों का जैसे कमेंट आ जाएगा उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, बात को ध्यान में रखना। और लाइव क्लास का देखें, सब फ्री में चलेगा, सब कोई पेड कोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, सब यूट्यूब में पूरा फ्री चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए लाइव क्लास ज्वाइन करो, ऐसा मौका दोबारा तुमको नहीं मिलने वाला है, ठीक है, इस बात में ध्यान रखना। चलिए सबसे पहले हम 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या बोला गया है, हमें किस चीज की गणना करने बोला जा रहा है। यहाँ पे PPP 6 पेज नंबर कितना दिया है, यहाँ पे पेज नंबर 40, पेज नंबर 40 दिया गया है। PPP 6 नंबर है हमारा बैक क्वेश्चन प्रैक्टिकल का, ठीक है। पे अपना जो चैप्टर है वो 4 नंबर चैप्टर है, सीमा शुल्क की गणना, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाला क्रियात्मक प्रश्न वाला है, ठीक। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, विदेश से एक माल हवाई जहाज से आयात किया गया है ना, विदेश से आयात किया गया। अब इससे पहले क्वेश्चन हम और पढ़े थे 5वां नंबर PPP 5, उसमें क्या गया था, भारत में आयात की गई माल के संबंध, मतलब भारत में आयात करने के बाद, भारत में मंगाने के बाद हमें सारा जानकारी दे रहा था। तो उसमें भाड़ा नहीं आया था, बीमा प्रीमियम नहीं आया था। क्यों नहीं आया था, क्योंकि क्वेश्चन में दिया भी नहीं था, तो हम एक्स्ट्रा उसको जबरदस्ती निकल भी नहीं सकते थे, क्योंकि भारत में आने के बाद वो सब हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, विदेश से माल मंगाया, किससे, हवाई जहाज से आयात किया गया है, और उसके संबंध में हमें सारा जानकारी दे रहा है, जिसका जहाज लदाई या लदान मुक्त मूल्य FOB $4000 दिया है। FOB मूल्य $4000 दिया। FOB का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, जहाज लदान मुक्त मूल्य। इसका मतलब इसमें क्या क्या चीज शामिल होता है, इसमें हम जितने रुपए से खरीदेंगे विदेश में जाके, लागत मूल्य है, इसके अंदर पैकिंग, डिजाइन, विकास व्यय, दलाली, कमीशन, रॉयल्टी, लाइसेंस, ट्रक का भाड़ा, ठीक है, हमाली चार्जेस, और जहाज पर चढ़ाई का व्यय, और जितना अन्य कुछ निर्यातक द्वारा कोई एक्स्ट्रा खर्चा किया जाता है उस माल के संबंध में, तो वो भी इसमें जुड़ेगा। और सारा चीजों को जोड़ के बनता है FOB मूल्य, और वो FOB मूल्य यहाँ पे डायरेक्ट $4000 दिया है क्वेश्चन में। FOB मूल्य क्या है आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है, जब क्वेश्चन बनाऊंगा आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किसको आखिर FOB मूल्य बोला जाता है, कितने सारी चीजों को जोड़ना पड़ता है। जैसे बोर्ड में जाएंगे आपको सब समझ आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। आगे क्या दिया है, भाड़ा $1500 दिया है, एवं बीमा प्रीमियम दिया है $350 दिया है। भाड़ा मतलब हवाई जहाज से मंगाया उसका $1500 है। ये हवाई जहाज का मसला आया तो यहाँ पे हमें FOB का 20% से काट के चेक करना पड़ेगा, ठीक। ये हमारा आया हवाई जहाज का मैटर। अगला बीमा प्रीमियम $350 दिया है, तो हम डायरेक्ट इसको अपने इंडियन करेंसी में चेंज करके लिख देंगे। अगर ये नहीं दिया रहता तो 1.125% काटते किसका, FOB का, और उसको हम लिख देते, क्योंकि ये हवाई जहाज से मंगाया और विदेश से मंगाया, विदेश में मंगाने के दौरान हमें ये सारे चीजों का विवरण वो दे रहा है, लेकिन ये भारत में लाने के बाद हमें इस चीज का विवरण देता। अगर बीमा प्रीमियम उसमें रहता तो हम लिखते, नहीं रहता तो नहीं लिखते, लेकिन जबरदस्ती नहीं लिखते, नहीं काटते वहां पे 1.125%। अगर भारत में माल को मंगाने के बाद हमें इन्फॉर्म कर रहा है और उसमें भाड़ा या बीमा प्रीमियम दिया है तो हम लिख सकते हैं। अगर भाड़ा या बीमा प्रीमियम नहीं दिया है तो हम उसको एक्स्ट्रा 1.125% काट के बीमा प्रीमियम को नहीं लिख सकते, क्योंकि भारत में मंगाने के बाद उस चीज का हमें इन्फॉर्म कर रहा है।
ये केस 5वां नंबर पे क्वेश्चन में हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखना 5वां नंबर क्वेश्चन को। लेकिन 6 नंबर क्वेश्चन विदेश से माल को मंगाने के दौरान हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं तो ये सब आएगा। अगर बीमा प्रीमियम नहीं दिया तो भी हम उसको 1.125% काट सकते हैं एफओबी का। आगे क्या बोला गया है, बैंक ने 75 रुपए प्रति डॉलर की दर से भुगतान वसूल किया। बैंक ने क्या वसूल किया, 75 रुपए प्रति डॉलर के हिसाब से भुगतान वसूल किया। उसके बाद जबकि केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, ठीक है, यानी कि हाँ 74 रुपए थी। बैंक ने क्या बोला है कि जो अपना विनिमय दर है वो कितना है, 75 रुपए है, जबकि विनिमय बोर्ड कितना बोल रहा है यहाँ पे 74 रुपए थी। सीमा शुल्क की गणना करने के लिए देखो, सीमा शुल्क आरोपित करने की दृष्टि से कर निर्धारण मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें बैंक क्या बोल रहा है कि $1 बराबर 75 रुपए रखो और उसी हिसाब से बनाओ, लेकिन विनिमय बोर्ड हमें कितना बोल रहा है, $1 बराबर 74 रुपए लिखो। तो हमें बैंक का बात नहीं मानना है, किसी बाजार मूल्य का बात नहीं मानना है, नॉर्मल विनिमय दर को नहीं देखना है, सिर्फ विनिमय बोर्ड को घोषित करना है कि बोर्ड हमें क्या बोल रहा है। यहाँ पे विनिमय बोर्ड हमें 74 रुपए बोल रहे हैं, 74 रुपीज बोल रहे हैं, तो 74 को ही हमें ध्यान में रखना है। $1 बराबर 74 रुपए ही यहाँ पे मानना पड़ेगा और उसी के हिसाब से हमें कर निर्धारण मूल्य की गणना करना पड़ेगा, इंडियन करेंसी में चेंज करना पड़ेगा डॉलर को। आगे कर निर्धारण मूल्य की हमें गणना करने बोला गया है। हम कर निर्धारण मूल्य की गणना करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या इसके अंदर मसला है क्या नहीं है, क्योंकि इसमें जहाज का मैटर आ गया, वो भी हवाई जहाज है, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए बोर्ड में चलते हैं, उसको आपको बताते हैं कि कैसा बनाया जाएगा, मेन सॉल्यूशन, हेडलाइन, ठीक है, वर्किंग नोट, क्या इसका प्रोसेस है हवाई जहाज का, सारा चीज बताएंगे। तो चलिए चलते हैं बोर्ड में। ओके, तो चलिए अब हम देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, ट्रिपल पी 6 नंबर। उसमें भी हमें कर निर्धारण मूल्य की गणना करने बोला गया है। आपको क्वेश्चन एक बार समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ दिक्कत जाता है तो सीधा कमेंट करो, पूछो क्वेश्चन में कहाँ दिक्कत जा रहा है, किस चीज का दिक्कत जा रहा है वहां पे। अभी हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें खास बात ये है कि इसमें हवाई जहाज दिया है, एरोप्लेन का मीटर है, तो इसमें हमें भाड़ा जो हम परिवहन लागत लिखते हैं नीचे निम्न व्यय के अंतर्गत, उसी में यहाँ पे सबको दिक्कत जाता है, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना, ठीक है। ट्रिपल पी 6 नंबर, पेज नंबर 40, 40 नंबर पेज है और चैप्टर नंबर 4 है 40 नंबर पेज का। ट्रिपल पी यानी कि प्रैक्टिकल बैक क्वेश्चन का 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ट्रिपल पी 6 नंबर क्वेश्चन अपना स्टार्ट हो गया है और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में किस चीज की गणना करने बोला जा रहा है, कर निर्धारण मूल्य की गणना करने बोला जा रहा है। हम इसमें भी कर निर्धारण मूल्य की गणना करेंगे। कर निर्धारण मूल्य की गणना, कर निर्धारण मूल्य की गणना करेंगे। इसके लिए देखो सब खेल प्रैक्टिस का है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, 2-4 क्वेश्चन बनाओ, सब आपको याद हो जाएगा। ये सब फॉर्मेट इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अरे फॉर्मेट में क्या था, उस नंबर में क्या था, इधर कैसे लिखूं, ये सब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। 2-4 क्वेश्चन बनाओ, ऐसे ही याद हो जाएगा, लेकिन ध्यान से। और पहले एक बार थोड़ा फॉर्मेट को पढ़ो कि इसका याद करने का सरल तरीका क्या है। यहाँ पे सबसे पहले बीजक मूल्य, क्रय मूल्य लिखना है, उसके बाद निम्न मध्य प्लस करना जिसमें 4-5 खर्चे आ सकता है, निम्न व्यय प्लस करना जिसमें 2 खर्चे आएगा, बस इतने याद करने हो गए यहाँ पे। और 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ऐसे ही माइंड में बस जाएगा, फिर सारे क्वेश्चन को उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान से। इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। सबसे पहला विवरण। अब क्वेश्चन में यहां पे देखना पड़ेगा कि ये डॉलर में है, पाउंड में है, यूरो में है, कि कौन सा करेंसी में है, कहां से हम माल को खरीद रहे हैं। विदेश से एक माल हवाई जहाज से आयात किया जिसका जहाज लदान मुक्त मूल्य एफओबी $4000 था। डॉलर में है ये भी, तो यहाँ पे डॉलर को लिखो या डॉलर का साइन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक कर सकते हो, फिर रुपया यहाँ पे, ठीक है, हो गया। अब हमारा बीजक मूल्य क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे बीजक मूल्य लिखते हैं, उसके बाद निम्न मध्य प्लस करता है जिसमें दलाली, कमीशन, रॉयल्टी, लाइसेंस हो गया, और जितने सारे खर्चे होगा सारे खर्चों को जोड़ेंगे तो उस सारे खर्चों को हम डॉलर का
इंडियन करेंसी में चेंज करेंगे, सबको टोटल करेंगे तो आंसर क्या आता है FOB। इन सबका टोटल जो आता है FOB, और वो FOB डायरेक्ट दे दिया है हमें। यहाँ पे बीजक मूल्य के लिखने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे कोई निम्न मदों के अंतर्गत जितना सारा खर्चे जोड़ना पड़ता है वो खर्चे जोड़ने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट सब कुछ जोड़ जाड़ के दिया है, यहाँ पे सब काम करके दिया है, बस अपने को थोड़ा सा आराम करना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जहाज लदान मुक्त मूल्य कितना डॉलर दिया है, $4000। हम यहाँ पे क्या लिखते थे, बीजक मूल्य लिखते थे, उसमें प्लस करते थे। देखो यहाँ पे क्या करते थे अपन, बीजक मूल्य लिखते थे, फिर निम्न मदे लिखते थे। निम्न मदों के अंतर्गत क्या रहता था यहाँ पे, दलाली, कमीशन, रॉयल्टी, लाइसेंस और जितना सारा हमारा डिजाइन, पैकिंग, अन्य खर्चे, भाड़ा ट्रक का, सारे खर्चों को लिखते थे। सारे खर्चों का जो डॉलर में है उसको डॉलर में, उसको इंडियन करेंसी में चेंज करके रुपीज में, फिर इन सब को बीजक मूल्य के साथ सारे खर्चों को जोड़ते थे। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आता था वो हमारा FOB का आंसर आता था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमें ये सब करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हमें डायरेक्ट निकाल के दे दिया, सारा काम करके दिया, हमें करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तो और बच गया, तुम लोग कितना आसान कर दिया। हमें बीजक मूल्य लिखने की जरूरत नहीं है, कोई खर्चा लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ काम करके दिया है खुद ही। जहाज लदन मुक्त मूल्य $4000 दिया है, हमें बस इंडियन करेंसी में चेंज करना है। और आगे बस दो ही खर्चा जुड़ेगा, निम्न व्यय में परिवहन लागत और बीमा प्रीमियम, बस दो ही तो जोड़ना हो जाएगा, बाकी ऊपर का काम वो कर दिया, हमें करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे $4000 तो उसका जहाज लदन मुक्त मूल्य हो गया है, पर $1 बराबर कितना विनिमय दर, विनिमय दर को देखते हैं थोड़ा सा। बैंक ने $75 प्रति डॉलर की दर से भुगतान वसूल किया, यानी कि विनिमय दर $75 के हिसाब से मांग रहा है, बैंक के हिसाब से बैंक बोल रहे हैं। जबकि केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क के बोर्ड द्वारा घोषित $1 बराबर ₹74। तो हम किसको ध्यान में रखेंगे, जो विनिमय बोर्ड घोषित किया है $1 बराबर ₹74। तो यहाँ पे ऊपर में हम लिख सकते हैं $1 बराबर ₹74 हो गया। तो 4000 को 74 से गुना करो तो हमारा इंडियन करेंसी में निकल जाएगा FOB का मूल्य ₹2,96,000 का। कहां से है 2,96,000, किसी को डाउट है? 4000 को गुना करना है ₹74 से, तो हमारा इंडियन करेंसी में चेंज हो जाएगा, ₹2,96,000 आ जाएगा हमारा FOB। ये दिया है हमारा FOB, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, ये डायरेक्ट दिया है। इसमें क्या जोड़ता है, निम्न व्यय जोड़ता है। इसमें निम्न व्यय जुड़ता है। निम्न व्यय में क्या आता है, एक तो आता है परिवहन लागत और दूसरा आता है अपना बीमा प्रीमियम। ये दो ही खर्चा इसमें आता है, इसके अलावा नहीं आता है। और इसके ऊपर एक रहता है जो अपन बीजक मूल्य के साथ जोड़ता है, निम्न मदे। उस निम्न मदे के अंतर्गत बहुत खर्चा रहता है, दलाली, कमीशन, रॉयल्टी, लाइसेंस, पैकिंग, डिजाइन, विकास व्यय, सारे खर्चे उसमें रहता है। लेकिन हमें वो सब लिखे नहीं यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या बोल दिया हमें, जहाज लदन मुक्त मूल्य डायरेक्ट दे दिया था, जोड़ जुड़ा के सारा काम करके दिया है हमें, तो हमें रेडीमेड मिल गया, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे चिपका दिए इसको, हो गया। बस हमें इतना ही काम करना है, इसमें निम्न व्यय में जोड़ना है, दो ही तो खर्चा जोड़ना है। और दो खर्चे में परिवहन लागत मतलब एरोप्लेन से जब उस सामान को मंगाया था तो कितना खर्चा हुआ, कितना भाड़ा लगा एरोप्लेन का, उसका भाड़ा $1500 एवं बीमा प्रीमियम $350 खुद क्वेश्चन में दिया है। भाड़ा कितना डॉलर है, $1500। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कौन सा जहाज था, पानी वाला जहाज नहीं था, हवाई जहाज था। और हवाई जहाज का मीटर थोड़ा अलग है। देखो यहाँ पे क्या होता है हवाई जहाज के केस में, दो कंडीशन यहाँ पे करना पड़ेगा। भाड़ा कितना है उसका, जहाज का जो भाड़ा है $1500 है। अगर $1500 को हम लोग ₹74 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, $1500 को 74 से गुना करेंगे तो आएगा ₹1,11,000। ₹1,11,000 हो रहा है। जबकि हमें यहाँ पे दूसरा देखना है, चेक करने के लिए FOB का 20%। FOB कितना है हमारा, $4000 रुपए में ₹2,96,000 का, तो ₹2,96,000 का 20%। समझ आ रहा है यहाँ पे।
देखो पानी वाला जहाज का मीटर होता तो पानी वाला जहाज का जो भाड़ा $1500 है हम डायरेक्ट चेंज करके यहीं पे लिख दे सकते थे, लेकिन ये पानी वाला जहाज नहीं है, हवाई जहाज है, एरोप्लेन है। एरोप्लेन के केस में ये हमेशा करना है, फिक्स है ये नियम, हमेशा करना है ये प्रोसेस। हवाई जहाज के केस में जब भी आपको क्वेश्चन में हवाई जहाज दिखा तो ये नियम लगाना है, मतलब लगाना है, ठीक है। हवाई जहाज का जो मेन भाड़ा रहेगा उसको इंडियन करेंसी में चेंज करके रखो, और एफओबी जो यहाँ पे एफओबी तुम निकालोगे, इस क्वेश्चन में एफओबी दिया था तो मैं डायरेक्ट निकाल दिया। एफओबी डायरेक्ट क्यों दिया इस क्वेश्चन में, इसीलिए दिया क्योंकि समझाने के लिए कि इस क्वेश्चन में हवाई जहाज का मीटर आ गया है तो कैसे निकालना है परिवहन लागत को, इस परिवहन लागत को कैसे निकालना है, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट एफओबी दे दिया है। वरना एफओबी ना दे करके बीजक मूल्य दे सकता था, सारे खर्च को दे सकता था, हमको एफओबी निकालने के लिए बोल सकता था वो, लेकिन खुद ही एफओबी दे दिया है। सिर्फ किसके लिए, एक ही चीज को समझने के लिए, वो क्या है हमारा परिवहन लागत, जहाज के भाड़े के संबंध में। तो दो कंडीशन करना पड़ेगा। परिवहन लागत के अंतर्गत हमारा भाड़ा कितना हो रहा है, $1500 था, इंडियन करेंसी में चेंज किए तो 1,11,000 हुआ है, और एफओबी का हम काटे हैं 20%, एफओबी 2,96,000, उसका 20%, 2,96,000 रुपए का अगर हम लोग 20% काटेंगे 59,200 रुपए का, 59,200 का हो गया। मैं दोनों को लिख दिया। देखो ये चेक करने के लिए हमेशा काटना पड़ता है, जब भी जहाज का मीटर आएगा, पानी वाला जहाज नहीं होगा, हवाई जहाज होना चाहिए, हवाई जहाज का जब भी मीटर आएगा तभी ऐसा करना है। अब देखो दोनों में से कौन सा कम है, कौन सा राशि दोनों में से कम है, 1,11,000 की 59,200, तो 59,200 सबसे कम है, तो इसी को यहाँ पे लिखा जाएगा 59,200। हमें मेन भाड़ा एरोप्लेन का और एफओबी का 20%, दोनों में से जो कम है उसी को लेना है, तो दोनों में से 59,200 कम था, उसको लिया। अब ये तो रुपए में हो गया, इसको डॉलर में कैसे चेंज करेंगे, 59,200 बटे 74,000 कर दो, 59,200 बटे 74 काट दो, डॉलर में निकल जाएगा। रुपए को डॉलर में चेंज करने के लिए भाग देते हैं, डॉलर को रुपए में चेंज करने के लिए गुना करते हैं। ये सारा छोटा छोटा बात आपको पता होना चाहिए। 59,200 बटे 74, $800 हो रहा है ये, ठीक है, $800 हो रहा है इसका। और बीमा प्रीमियम कितना दिया है हमारे क्वेश्चन में, बीमा प्रीमियम क्वेश्चन में दिया है $350, $350। हम इसको चेंज करेंगे इंडियन करेंसी में, 350 को 74 से गुना कर दो, 25,900 रुपए का, 25,900 रुपए का। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मसला है यहाँ पे ये समझना है, इसी टॉपिक को समझने के लिए यह क्वेश्चन बनाया गया यहाँ पे। यही खास बात है यहाँ पे कि परिवहन लागत में भाड़ा ओरिजिनल करेंसी में चेंज करके लिखना है इंडियन करेंसी में, और एफओबी का 20% काटना है, जो दोनों में से कम होगा उसी को यहाँ पे लिखना है, फिर इसको डॉलर में भी हम चेंज कर सकते हैं। और बीमा प्रीमियम यहाँ पे डायरेक्ट दिया था $350, मैंने इंडियन करेंसी में चेंज करके 25,900 यहाँ पे लिख दिया। अगर ये बीमा प्रीमियम भी क्वेश्चन में नहीं दिया रहता तो हम क्या करते, इसी एफओबी का 1.125% काटते और लिखते। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता तो 1.125% काटते और लिखते, लेकिन लिखते ही लिखते विदेश से माल का आयात करने के दौरान वो हमें सारा जानकारी दे रहा है, आयात करने के बाद नहीं बोल रहा है ये चीज, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दिया था तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, जितना दिया उतना ही लिखेंगे। $350 का चेंज किए तो आया है 25,900 रुपए। हो गया है अपना क्वेश्चन पूरा खत्म। अब इसको हम जोड़ेंगे, इसको हम जोड़ देंगे, क्वेश्चन अपना खत्म हो गया पूरा। 2,96,000 रुपए का, 59,200 का, 25,900 का, 3,81,100 रुपए का, 3,81,100 रुपए। और इसमें डॉलर में कितना, 4,800 और 300, 1,150, मतलब 5,150 हो जाएगा, 5,150, $5,150, और राशि में हो जाएगा 3,81,100 रुपए। यह हो गया हमारा कर निर्धारण मूल्य। कर निर्धारण मूल्य की राशि कितना हो गया, ये अपना
$5,100 में और 3,81,100 रुपये हमारा राशि में। तो इस तरीके से गणना करना है। इसमें मेन खास जो चीज था समझाने लायक था वो ये परिवहन लागत था और इसी के लिए ये क्वेश्चन बनाया गया था इसको समझने के लिए। ठीक है, ये प्रोसेस रहेगा हमेशा हवाई जहाज के केस में ही प्रोसेस करना है आपको। इस चीज को ध्यान में रखो, याद करो, 2-4 क्वेश्चन बनाओगे प्रैक्टिस हो जाएगा, लेकिन यही प्रोसेस करना है, फिक्स है इसके लिए हवाई जहाज के लिए। और बीमा प्रीमियम में ध्यान में रखना कि वो है तो लिखना है, नहीं है तो 1.125% काटना है, किसका, एफओबी का ही काटना है। यहाँ पे डायरेक्ट एफओबी दिया तो हम एफओबी डायरेक्ट लिख दिए थे, अगर नहीं दिया रहता तो बीजक मूल्य और खर्चे भी दिया रहता, हमको निकालना पड़ता। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट दिया था सिर्फ इसी को समझाने के लिए, और एक ही टॉपिक यहाँ पे समझाने लायक था, समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया इसमें कोई भी दिक्कत रहता फिर भी चलो पूछो वहाँ पे क्या दिक्कत है और क्लियर कराएंगे उसका। अगर डाउट जा रहा है, किसी को कंफ्यूजन है, अभी भी कमेंट करो मुझे, सर इस टॉपिक में कंफ्यूजन है या इस डाउट है उस टॉपिक में, बताओ, और वीडियो बनाएंगे उसके लिए और क्लियर करेंगे उसका। ये हो गया हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, ट्रिपल पी 6 नंबर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। और देखो ये क्वेश्चन क्या है, एक एक टुकड़ा को, एक चीज को समझाने के लिए ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन बनाया गया है। जैसे इस क्वेश्चन का मुख्य उद्देश्य था परिवहन लागत को समझाना कि इसका प्रोसेस क्या होता है। कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा कि बीमा प्रीमियम अगर नहीं दे रहे तो एफओबी का 1.125% कैसे काटना होता है। अलग अलग क्वेश्चन में जो छोटा छोटा क्वेश्चन दिया जा रहा है यहाँ पे, अलग अलग क्वेश्चन में टुकड़ा टुकड़ा में बनाया गया, इसीलिए क्योंकि टुकड़ा टुकड़ा में चीज को अलग अलग समझो, उसके बाद आगे हेवी क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें कर निर्धारण मूल्य निकालना पड़ेगा, बीजक मूल्य से शुरू करके पूरा लास्ट तक बीमा प्रीमियम तक लिखना पड़ेगा। ये बोर्ड भर जाएगा पूरा, आपको इधर अपना सीमा शुल्क निकालने बोलेगा वो भी भर जाएगा पूरा, तो यह पूरा बोर्ड भर जाएगा जब मेन हेवी क्वेश्चन आएगा, उधर 20 नंबर 14 नंबर उधर आगे का क्वेश्चन। अभी ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन चल रहा है, एक एक टुकड़ा में इसको देखो समझो कि प्रोसेस होता क्या चीज है, क्योंकि एकदम एक साथ बड़े क्वेश्चन बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ से क्या आया नहीं आया। छोटे से धीरे से आगे बढ़ेंगे, छोटे छोटा में क्या है प्रोसेस होता है देखो। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन के साथ मिलेंगे जिसमें दिया है CIF यानी कि कॉस्ट दिया है, और उसमें कॉस्ट दिया, इंश्योरेंस दिया है और अपना फ्रेट दिया है, मतलब हमारा जो लागत और भाड़ा, और लागत बीमा और भाड़ा, ये 3 चीजों का मिक्सर दिया यहाँ पे। जैसे एफओबी हमें सारा मिक्सर दिया था, एफओबी मतलब बीजक मूल्य प्लस सारे खर्चे एक साथ काम करके दिया था, उसी प्रकार अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में CIF दिया है, वहाँ पे कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट दिया है, यानी कि हमारा लागत बीमा एंड भाड़ा इन तीनों का मिक्सर करके हमें दिया गया है, उससे हमें कर निर्धारण मूल्य की गणना करना पड़ेगा। तो वो भी एक टुकड़ा है वहां पे समझने वाला, एक टॉपिक वहां पे भी है कि अगर क्वेश्चन में CIF दिया तो हमें कैसे गणना करना पड़ेगा। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टुकड़ा के बारे में समझाया गया है। हर एक क्वेश्चन को देखो, हर एक वीडियो को देखो, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। जैसे हेवी क्वेश्चन में जाएंगे तब आपको परेशानी ना हो, इस कारण से छोटा क्वेश्चन बता रहा हूँ, ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं है, सब बताऊंगा, सब्र करो और ध्यान से देखो। लाइव क्लास ज्वाइन करना है, कमेंट करो, 10 लोगों का कमेंट आ गया तुरंत चालू करूंगा, रात्रि 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे का रहेगा, जितना पूछना है पूछ लेना, अंधाधुंध पूछ लेना, अनलिमिटेड पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सारा डाउट क्लियर रखो अपना। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में 7 नंबर क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।